नवाबशाह प्रेस क्लब के सामने सरापा एहतजाज है। आइए मज़ीद उनसे जानते हैं कि उनके मुतालबात क्यों नहीं माने जा रहे हैं और उनके मुतालबात क्या क्या हैं। मोहम्मद अली गांगरो, चेयरमैन ऑल सिंध यूनिवर्सिटीज़ एम्प्लॉइज़ फेडरेशन। हम यहाँ पर पीपल्स मेडिकल यूनिवर्सिटी के जो मुलाजमीन हैं वो गुज़श्ता 7 दिनों से दिन रात की हड़ताल किए हुए यहाँ पर बैठे हुए हैं अपने जायज़ हुकूक के लिए और अपना जमहूरी अमल जो है इलेक्शन का उसी के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। लेकिन यहाँ के वाइस चांसलर जो पहले ग्रेड से लेके 16 ग्रेड तक जो मुलाजमीन हैं उनको ये कुछ भी नहीं समझते हैं और ये एक पाकिस्तान के आइन की ये तौहीन कर रहे हैं। इनको इलेक्शन की इजाज़त ना देकर मैं गुलशन मेमन साहब से पूछना चाहता हूं कि पाकिस्तान के आइन में कहां पर लिखा हुआ है कि जो लोग जो जमात अपने हुकूक की बात करे तो वो उसकी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। ये इनका खुद के बनाए हुए कानून हैं जिनको हम नहीं मानते। हमारा कानून, हमारा पाकिस्तान का आइन हमें इजाज़त देता है कि हम अपने हुकूक के लिए असेंबली कर सकते हैं, अपनी तंजीम बना सकते हैं, लेकिन उसके उसूल और ज़ाब्ते हैं। हम अपने हुकूक के लिए जदोजहद भी कर सकते हैं। और अब ये गुलशन मेमन जो ख़ुद अब रिटायर हो चुका है और इसका मुद्दा भी पूरा होने वाला है। हम सिंध हुकूमत से और यहाँ के MPA MNA साईं गुलाम कादिर चांडियो साहब से और उसके दीगर अली हसन जरदारी साहब से और बैन फरियाल टारपुर से ये मुतालबा करते हैं कि ये जो मुलाजमीन इधर प्रेस क्लब पे यहाँ पर गुज़श्ता 8 दिनों से अपना मुजाहरा कर रहे हैं को आखिर इनका क्यों सुनी इनकी क्यों नहीं जाती। ये आखिर कौन सा ये मसला है। ये जो वाइस चांसलर हैं यहाँ के और कायदे-ए-आम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और कुछ दीगर वाइस चांसलर हैं जो अपनी हट धर्मी पे इन मुलाजमों को कुछ भी नहीं समझते। आज हम सिंध यूनिवर्सिटी के, महरान यूनिवर्सिटी के और यहाँ के दीगर यूनिवर्सिटियों की मुलाजमीन जिसमें वेटनरी यूनिवर्सिटी, कायदे-ए-आम यूनिवर्सिटी और शहीद बेनज़ीर जनरल यूनिवर्सिटी के मुलाजमीन और दीगर यूनिवर्सिटियों के मुलाजमीन आए हुए हैं, हम इनकी हिमायत करते हैं। और मैं ऑल सिंध एम्प्लॉइज़ फेडरेशन की तरफ से ये कुछ ऐलान भी करूँगा कि अगर इनको इलेक्शन नहीं की जाए, नई इजाज़त नहीं दी गई तो हम सारी सिंध में गुलशन मेमन को हटाने की और उनको भगाने की हम ऐलान करेंगे और उनके ख़िलाफ़ हम तहरीक चलाएँगे। और जो भी वाइस चांसलर हमारे हुकूक में और हमारे इलेक्शनों में रुकावट बनेगा उसके ख़िलाफ़ हम एहतजाज करेंगे। ये जो हम यहाँ पर ये जो इतने आप मुलाजमीन देख रहे हैं ये अपने हुकूक के लिए जमा हुए हैं और हम इनके साथ हैं और इंशाअल्लाह हम इनका साथ देंगे। वाइस चांसलर गुलशन मेमन जो है वो 7 दिन गुजरने के बाद जो एम्प्लॉइज़ हैं उनकी बात मानने को तैयार नहीं। क्या वो इतने बाअसर हैं या उन्हें मुलाजमीन का कोई दुख नहीं है? आप क्या समझते हैं इस बारे में? मैं ये समझता हूँ कि इनको मुलाजमीन का कोई भी दुख नहीं है, कोई भी परवाह नहीं है। ये इसीलिए परवाह नहीं है कि ये खुद को जालिम समझता है और इनको कुछ भी नहीं समझता है। सो लिहाजा हम पीपल्स पार्टी से ये उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर जो आपके ये वोटर बैठे हुए हैं उनकी आप मदद करें और इसको हटाएं और इनको अपनी इलेक्शन की इजाज़त लेकर दें। जी, जैसा कि आपने सुना, कहना है कि वाइस चांसलर गुलशन मेमन जो है वो अपनी इजाज़तदारी कायम रखे हुए हैं और जो मेडिकल के जो एम्प्लॉयज़ हैं इनके इलेक्शन करवाने के हक़ में नहीं है। अपनी खुद साख्ता वो कमेटी बनाए बैठे हैं। इनका ये कहना है कि जमहूरियत पहले भी पीपल्स मेडिकल यूनिवर्सिटी में इंतखाबात होते रहे हैं मगर ये 2-3 साल से इंतखाबात नहीं हो रहे हैं। आइए मज़ीद ज़्यादा ही पूरे सिंध से जो यूनिवर्सिटी के जो मुलाजमीन हैं वो पीपल्स मेडिकल यूनिवर्सिटी के मुलाजमीन से इज़हार यकजहती के लिए नवाबशाह प्रेस क्लब के सामने पहुँचे हैं। आइए मज़ीद इनसे जानते हैं कि इनके इस बारे में क्या कहना है।